कीड़ी नगरा की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, हे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि वह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और को सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं पाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदा और सोने की 28 निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित
रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख समृद्धि से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता और उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज की कहानी। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए हैं पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टार्च, साड़ी, ब्लाउज का इस लोटे में शक्कर भर कर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी को लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी को सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सठिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का सठिया बनाकर कहानी सुनी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी की बुलावा आया और ब्राह्मणी को श्री हरि के चरणों में स्थान मिला।